जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसा ही फल मिलता है। जब तक कर्म नहीं होता फल भी नहीं मिलता है। यजुर्वेद में पुनर्जन्म को न्यायकारी सुंदर व्यवस्था कहा गया है। इस विषय से एक रोचक घटना और जुड़ी हुई है। एक मुस्लिम तथा वैदिक धर्मी का संवाद चल रहा था। वो मुस्लिम मौलाना बार बार कह रहा था कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है। वैदिक धर्मी ने सभी तर्क तथा प्रमाण दे दिए, किंतु मौलाना नहीं माना और कुतर्क करता रहा। वैदिक धर्मी ने बुद्धिपूर्वक कह दिया कि मौलाना, तुम नहीं मानोगे पुनर्जन्म क्योंकि तुम्हारे बाप दादा पहले जन्मों में हरामखोर थे। यह बात सुनकर मौलाना आग बबूल हो गया और कह पड़ा कि पहले जन्मों में हरामखोर तुम्हारे बाप दादा होंगे, हमारे नहीं। यह कहते ही मौलाना शास्त्रार्थ हार गया और अपना माथा पीटने लगा, क्योंकि उत्तेजना में उसने पूर्व जन्म की बात कह डाली। वास्तव में पुनर्जन्म की व्यवस्था पूर्ण वैज्ञानिक होने से सर्वोत्तम है। इसीलिए सब कुछ जानने वाले महाबुद्धिमान ओम ने यह न्यायकारी व्यवस्था बनाई है। अतः ना कोई दिन बुरा होता, ना ही कोई रात, ना कोई ग्रह बुरा होता है और ना ही कोई नक्षत्र बुरा होता है। बुरे होते हैं तो मनुष्यों के कर्म, जिनके कारण उनको दुख झेलने पड़ते हैं। अतः किसी शनि, राहु, केतु आदि से मत डरो, बल्कि बुरे कर्मों से डरो। इस प्रकार कायर होकर जीने से मर जाना अच्छा है। जिन लोगों पर राष्ट्र की रक्षा का दायित्व है, वो लोग सूफी परंपराओं वाले गुरु घंटालों, सैयद, पीर, पैगंबर, मजार आदि के स्थानों पर मस्तक झुकाए खड़े हैं। संसार बनाने वाले परम पिता को छोड़कर सभी लोग आज धर्म के नाम पर दर दर भटक रहे हैं। जो उन्नति चाहते हो तो ओम द्वारा वेदों में दिए कर्मों को अपनाकर जीवन जियो, अन्यथा पतन निश्चित है। संसार में कोई भी आसान अथवा छोटा मार्ग नहीं होता है। सहज मार्ग के नाम पर मोक्ष की बात करने वालों से बचे और पुरुषार्थ करके धर्म के कार्य करें। बुरे कार्यों को छोड़ते रहे, क्योंकि किए हुए पाप क्षमा नहीं होते हैं। यह सत्य है कि सत्य कर्म करने में बहुत समस्या आती है, किंतु उनका परिणाम बहुत सुखकारक होता है। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि यत्तदग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमम्, अर्थात धर्म के कर्म प्रारंभ में विष के समान लगते हैं, किंतु अंत में अमृत के समान उनका परिणाम होता है। कुछ लोग कह देते हैं कि वे अपनी कुछ बड़ी बड़ी बुराइयां जानते हैं, किंतु उनको छोड़े कैसे। महर्षि मनु ने इसका बहुत ही अच्छा मार्ग बताया है। यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म कर्हन्ति, तथा तथा शरीर तत्तेना धर्मेण मुच्यते, अर्थात यदि कोई मनुष्य किसी दुष्कर्म अर्थात बुरी आदत से छुटकारा चाहता है, तो मन से उस दुष्कर्म की खूब भर्त्सना बुराई करे। जैसे जैसे मनुष्य मन से उस दुष्कर्म की निंदा करेगा, वैसे वैसे उस दुष्कर्म से छूटता चला जाएगा। कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है। जब मनुष्य अपनी बुरी आदतों में दुख देखने लग जाएगा, तो धीरे धीरे वह बुराई अपने आप छूट जाएगी। जैसे कोई शराब पीता अथवा मांस खाता है और उनको छोड़ना चाहता है। इस स्थिति में शराब तथा मांस की हानि देखें तथा उनसे मिलने वाले दुखों पर विचार करें। सदैव शराब तथा मांस को बुरा कहते रहो और समझते रहो, सदा उनमें दुख ही दुख देखते रहो। इस स्थिति में आने के बाद यदि आपने शराब न पीने तथा मांस न खाने का संकल्प कर लिया, तो वह निश्चित रूप से छूट जाएंगे। इसके साथ साथ अच्छी संगत बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसे लोगों में बैठिए और बात कीजिए जो शराब नहीं पीते और शाकाहारी हैं। इसी प्रकार से सब बुराई मनुष्य आसानी से छोड़ सकता है। अतः संसार बनाने के उपरांत बाद ईश्वर नियमों के आधार पर सृष्टि का संचालन करना प्रारंभ करता है।
जीवात्माएं भी कर्म फल तथा पुनर्जन्म आदि नियमों से बंधी हुई है। इसी कारण संसार व्यवस्थित रूप से चल रहा है। प्राचीन समय में धर्म की गूढ़ बातें भी एक साधारण व्यक्ति को पता होती थी, किंतु आज धर्म की साधारण बातें भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को पता नहीं होती है। वैदिक मान्यता के अनुसार कर्म करना हमारा कर्तव्य है। ईश्वर ने हमें कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। जैसे भारत का संविधान है, संविधान में लिख दिया कि ये कार्य करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, अच्छा कार्य करोगे तो तुम्हें भारत रत्न मिलेगा अथवा ये उपहार मिलेगा आदि। जब कोई गलत कर्म करता है तो कर्म करने के बाद पुलिस पकड़ती है या बिना कोई कर्म किए ही पुलिस पकड़ लेती है। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया और पुलिस मर्डर के आरोप में उठा ले जाएगी और सज़ा दिलवा देगी, ऐसा थोड़ी ही होता है। हाँ, मानवीय भ्रष्टाचारी व्यक्तियों व्यवस्था में कुछ अपवाद हो सकते हैं, किंतु कानून तो कर्म करने के बाद ही सज़ा देने वाला बनाया हुआ है। अतः सभी देशों ने अपने नागरिकों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी हुई है। आप खुलकर व्यापार कर सकते हैं, किंतु उसमें धोखाधड़ी करोगे तो उसका फल कानून के आधार पर सजा के रूप में लिखा है। इसी प्रकार से ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था है। जैसे मनुष्य ने अपने अपने देश, जाति आदि के संविधान बनाए हैं, वैसे ही ईश्वर ने मनुष्य का संविधान अर्थात वेद बनाया है। वेद में सभी मनुष्यों को बता दिया गया है कि ऐसा कर्म अच्छा है जो आपको करना है और ऐसा बुरा कर्म है जो नहीं करना है। उसके बाद ईश्वर ने कह दिया कि अब आप कर्म करने में स्वतंत्र हो। वास्तव में जब तक हम कर्म करने में स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक ईश्वर हमें फल भी नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमने तो कोई कर्म किया ही नहीं। इसीलिए कर्म करने में सभी स्वतंत्र छोड़े गए हैं। सभी जीवात्माओं को फिर करने योग्य और ना करने योग्य कर्म भी बता दिए गए हैं। जो वेद नहीं पढ़ पाता है तो उसको बुद्धि दे दी है और प्रत्येक कार्य में ईश्वर हमें हृदय में सूचना भी देता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं। इसके बाद कर्म करने की स्वतंत्रता के कारण ही ईश्वर को फिर अधिकार मिल जाता है कि यदि बुरा कर्म हुआ तो दंड देने का और अच्छा कर्म हुआ तो उसका अच्छा फल देने का। कर्म करने की स्वतंत्रता देने से पूर्व ईश्वर को भी अधिकार नहीं है हमें फल देने का। ईश्वर को भी अधिकार तब है जब हमने स्वतंत्र रहकर कोई कर्म किया है। भारत के दंड नायकों को दंड देने का अधिकार मिला हुआ है। वो अधिकार तब मिला हुआ है जब हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। दुकान खोलकर सामान बेचने की स्वतंत्रता है, किंतु मिलावटी सामान बेचेंगे तो दंड मिलने का विधान भी है। अतः जो भी कर्म करते हैं वह हम स्वयं करते हैं, कोई करवाता नहीं है। शराब पीते हैं तो हम स्वयं दोषी हैं। कोई किसी निर्दोष को मार रहा है, बलात्कार, भ्रष्टाचार, लूटमार कर रहा है तो वह स्वयं कर रहा है। यदि कोई कह देवे कि मैंने तो शराब पी रखी थी और उसके कारण को हो गया बलात्कार, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? कोई कह दे कि मैंने नहीं किया, किसी ने करवाया, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके शरीर, अंग प्रत्यंग, मन आदि को स्वयं वह चला रहा है। कुछ समय पूर्व दिल्ली के रोहिणी में मेरा कार्यक्रम चल रहा था। मैं कर्मफल व्यवस्था आदि के विषय में ही चर्चा कर रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने खड़े होकर इस विषय से संबंधित मुझसे 2 प्रश्न किए थे। प्रथम प्रश्न, कर्म करना आदमी के हाथ में है ही नहीं। जो कुछ रहा है सब भगवान की लीला है, वही कर्म करवाता है। उत्तर, यदि आप ध्यान से सुनते हो तो ये बात मेरी पहले कही बातों में आ गई थी। चलिए पुनः दूसरे शब्दों में समझाते हैं। कोई कुत्ता बराक ओबामा का बन गया और कोई कुत्ता सड़क पर अपाहिज घूम रहा है। यह सब कर्म के अनुसार है।
एक ही बाप के चारों बेटे अलग अलग हैं, क्योंकि वो उनके कर्म तथा स्वभाव थे पिछले जन्म के। अब जैसे आप कर्म करोगे उनके फल आपको आगे मिलेंगे।